भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए समस्त गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा बहनों, आप सबों को मेरा कोटि कोटि सह नमन। बड़े ही मंगलमय तरीके से विशाल कलश शोभा यात्रा के साथ पिछले वर्ष के तरह इस वर्ष भी आप ही के ग्राम परम पावन ग्राम मिर्दौल में वार्ड नंबर 6 में परम प्रभु परमात्मा भगवान श्री हरि नारायण की मंगलमयी कथा, कलयुग के कलमश को हरण करने वाली कथा, पाप ताप संताप को समाप्त करने वाली कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का ये ज्ञान यज्ञ शुभारंभ हो रहा है। इस माइक की आवाज जहां तक जाती हो, समस्त गुरुजनों को, ग्रामवासियों को, भक्तिमती माताओं एवं बहनों को से आग्रह है कि आप लोग अपने अनमोल जीवन का कुछ क्षण अवश्य इस कथा में दान देने की कृपा करें। एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। अपने अनमोल जीवन का कुछ क्षण जरूर भगवान के भक्ति में लगावें, इससे बड़ा पुण्य होता है। आइए हम लोग भगवान की कथा अमृत का पान करें। भागवत कथा भगवान के मुखारविंद से निकली हुई कथा है, इसलिए इसको भागवत कहते हैं। भगवान के मुखमंडल, मुंह से, मुखारविंद से निकली है। भागवत महापुराण की कथा भवरोग की दवा है। ये नैमिषारण्य के तीर्थ में ये कथा प्रारंभ हुई। 88,000 ऋषियों के बीच श्री सूत जी महाराज ने यह कथा सुनाई। गोमती नदी के तट पर ये नैमिषारण्य का तीर्थ सीतापुर जिला उत्तर प्रदेश में है, वहीं पर यह कथा प्रारंभ हुई। आज परम प्रभु परमात्मा का ध्यान करते हुए श्री सूत जी महाराज ने ये मंगलमय कथा प्रारंभ करी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मैं उस परम प्रभु परमात्मा का ध्यान करता हूँ जो सत्य चित और आनंद के स्वरूप है। हल्का सा इको कम करें। जो सत्य चित और आनंद के स्वरूप हैं और जो और क्या करते हैं तो इस पूरी दुनिया को बनाते हैं। कितना बड़ा काम है, और उसका पालन भी करते हैं, और उसकी मौज होती है तो उसका संहार भी हो जाता है। और जिसके चरण शरण ग्रहण करने से जीव का दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप समाप्त हो जाता है, हम उसी परमात्मा का ध्यान करते हैं। अब यहाँ परम प्रभु परमात्मा का ध्यान करते हुए सूत जी ने ये कथा शौनक जी के पूछने पर कहा। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समा प्रभा, सूताख्या ही कथा सार मम कर्ण रसायनम। शौनक जी कहते, गुरुदेव जीव घोर अज्ञान अंधकार में पड़ा हुआ है। आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्य के समान अंधकार को मिटाने में समर्थ है, इसलिए हम लोगों को उस ज्ञान का उपदेश दीजिए। हम लोग जानना चाहते हैं कि वैष्णव लोग ज्ञान वैराग्य भक्ति को जगाने के लिए क्या करते हैं, कौन सा उपाय किया जाए जिससे माया मोह का निवारण हो जाए। क्योंकि हे महाराज, अब घोर कलयुग आ गया है। कलयुग में लोगों को भक्ति भजन साधन ध्यान भजन में कथा कीर्तन में मन नहीं लगता है, तो ऐसे में इसका कल्याण कैसे होगा। जो पवित्रों को भी पवित्र कर दे, मंगलों का भी मंगल कर दे, तथा ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति का, भगवत प्राप्ति का जो सरल साधन है वो बतलाइए। क्योंकि हे सूत जी महाराज, आपके ऊपर गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। दुनिया में देखिए, किसको कोई किसी व्यक्ति को कुछ भी मिल जाए, लेकिन
उससे उसको पूर्ण रूपेण शांति नहीं मिलती है। क्योंकि चिंतामणि, कामधेनु और कल्प वृक्ष की चर्चा बहुत है शास्त्रों में। कहते हैं चिंतामणि एक मणि है, जिसको मिल जाए उसका चिंता फिक्र खत्म। कामधेनु एक गौ है, और जो कामधेनु जिसको मिल जाए उसकी सारी कामना पूरी। कल्प वृक्ष एक वृक्ष है स्वर्ग में, उसके नीचे बैठ के आप जो कल्पना कीजिए वो पूरा हो जाएगा। लेकिन चिंतामणि, कामधेनु और कल्प वृक्ष में वो शक्ति नहीं है कि वो परमात्मा को प्राप्त करा दे। और जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक क्या होगा? तो भगतहीन नर सोई, कैसे लवन बिना बहु व्यंजन, जैसे बिना नमक का सारा भोजन फीका है ना, उसी तरह ईश्वर के प्राप्ति के बिना सारा सुख बेकार है। तो इसलिए पर सदगुरुदेव में वो सामर्थ है कि वो यदि कृपा करते हैं तो वैकुंठ दुर्लभ, योगियों के दुर्लभ वैकुंठ पर परमात्मा को प्राप्त करा देते हैं। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसलिए गुरु की बड़ी महिमा है, क्योंकि संत कबीर साहब कहते हैं हरिषे नौकर हेत तुम कर हरिजन से हेत। क्यों? क्योंकि माल मुलुक हरि देत है, पर हरिजन हरि ही देत। भगवान आपको झुनझुना दे करके भटका सकते हैं, परंतु संत जो होते हैं वो परमात्मा से ही मिला देते हैं, परमात्मा को प्राप्त करा देते हैं। सच्चे संत जो है वही कराते हैं। इसलिए गुरु गोविंद दोऊ खड़ो काको लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। इसलिए गुरु की महिमा है, क्योंकि परमात्मा से मिला देते हैं। तो इसलिए हे सूत जी महाराज, आपके ऊपर गुरु महाराज की कृपा है, इसलिए आप बड़े धन्य हैं। जो गुरु ने आपको कृपा की है ना, उसी कृपा को आप हमारे ऊपर कर दीजिए, मैं भी धन्य हो जाऊंगा। तो सूत जी कहते ऋषियों, अब मैं आप लोगों को समस्त शास्त्रों का सार सुनाने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। देखिए, जीवन में सबसे बड़ा डर किस चीज का है? मृत्यु का। दुनिया में हर आदमी डरा हुआ, चाहे कितना बड़ा अमीर हो, कितना बड़ा गरीब हो, कितना बड़ा पढ़ा लिखा हो या मूर्ख हो, चाहे धनवान हो, देसी हो, परदेसी हो, बाल हो, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, जो भी हो, देसी मतलब पढ़े लिखे अफसर हो या नौकर हो, चपरासी हो, डीएम हो, सीएम हो, पीएम हो, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जो भी हो, सब डरे हुए किस चीज से? तो मृत्यु से। ये मृत्यु किसी को नहीं छोड़ता है। आज काल के बीच में जंगल होगा बास, सबको मरना पड़ता है। धरा का प्रमाण यही, तुलसी जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर सब चले जाते हैं। जाता सिंह ध्रुव मृत्यु जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है। ये संसार जो है ये मृतलोक है। क्या है? मृतलोक। इसीलिए यहाँ कोई अमर नहीं है। कबीर साहब कहते ये मुर्दों का घर है, साधो ई मुर्दन के गांव। पीर मरे, पैगंबर मर गए जिंदा जोगी। राजा मर गए, प्रजा मर गए वैद्यो रोगी। सूरजो मरी है, चंदो मरी है धरनी आकाशा। 33 कोटि देवता मर गए इन्हों के का आशा। 9 मर गए, 10 मर गए 788। 14 भुवन चौधरी मर गए, पर गए काल के फांसी। सबको काल का फांसी में लटकना पड़ता है, इसलिए सब डरते हैं। कोई कितना सुखी हो, लेकिन एक बात से जरूर दुखी रहता है कि उसे मरना पड़ेगा। परंतु हे ऋषियों, ये सबसे बड़ा जो दुख है ना, जन्मने का, मरने का, ये सबके पीछे लगा हुआ है। और यही दुख से भयभीत होकर महाराज परीक्षित भी दुखी होकर के सुखतीर्थ में आ गए थे। उसे 7वें दिन मरने का श्राप लगा था, डर के मारे आ गए सुखतीर्थ और अनशन व्रत लेकर के बैठ गए भक्ति में। अनशन व्रत का मतलब होता है अन्न जल का त्याग करके बैठ गए मृत्यु के डर से।
तो उसी समय श्री महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट होकर के परीक्षित को 7 दिन तक भागवत कथा सुना करके उस मृत्यु के मुख से सदा सदा के लिए मुक्त कर दिए। बोलिए भागवत भगवान की। वही कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, जिस कथा को सुनकर महाराज परीक्षित अमर हो गए, अभय हो गए, निडर हो गए। जो सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया था। पर हे ऋषियों सुनो, एक घटना में सुनाता हूं। जैसे सुखदेव जी सुनाने लगे ना कथा परीक्षित को, आप लोग मुंह बंद रखिए, लगता है कि मनिहारा दुकान में बैठे हैं क्या। सुखदेव जी महाराज जब सुनाने लगे परीक्षित को, ये बात 10 दिशाओं में फैल गई। तो देवलोक तक ये बात गई, सूचना गई कि कथा हो रही है, सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। जैसे यहाँ कथा हो रही है तो चारों तरफ बात फैली ही होगी। प्रचार बैनर पोस्टर भले कम लगा है, लेकिन चंदा चिट्ठा के माध्यम से या गेट पर पोस्टर लगा हुआ उसके माध्यम से, लेकिन ये टेंट वाला गेट पर ऐसे पोस्टर को घोंचा के लगा दिया है ना कि मुंह तो लगता है कि दक्षिण मुंह हो गया। ये टेंट वाला भी बड़ा कटपिंगल सब होता है। जब तक इसको बढ़िया से बोलिए नहीं तो बढ़िया से कोई भी काम नहीं करते हैं। उसको लगाना चाहिए अच्छा से। तो प्रचार होता है इस माध्यम से, तो लोग आते हैं। तो देवलोक से विधाता ये देवराज इंद्र आ गए कथा सुनने के लिए। सब देवताओं को साथ लेकर आ गए और अमृत का कलश रख दिए। अमृत का कलश रख के सुखदेव जी को नमन करके बैठ गए। और कुछ देर के बाद कहते महाराज एक बात बोलूं। सुखदेव जी कहते 2 बात बोलो। क्या बात है? इंद्र भगवान कहते महाराज मैं अमृत का कलश लाया हूँ जो बड़ा महंगा और कीमती है। आप ऐसा कीजिए, ये अमृत का कलश जो है ना, ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए, वो हो जाएगा अमर। और इसके बदले में आप जो ये कथा सुनाने जा रहे हैं ना सार्वजनिक रूप से, तो सबको भगा दीजिए और हम देवता को केवल सुना दीजिए, यानी बदला बदली कर लीजिए। मेरा अमृत परीक्षित को और आपकी कथा मुझे मिल जाए। तो सुखदेव जी महाराज हंसने लगे। को सुधा को कथा लोके को काचा को मनिर्महान अब्रह्म रातो विचार्यैव तदा देवां जहाँ सह। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कहाँ मेरा कथा का अमृत और कहाँ तुम्हारा स्वर्ग का अमृत, कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ महामणि अनमोल। दोनों एक हो सकता है क्या? इसलिए देवताओं लेन देन भी थोड़ा हिसाब किताब से करो। अब कोई सोना के बदले में लोहा देगा क्या? इसलिए ये तुम्हारा जो अमृत है ना स्वर्ग का, वो कथा के सामने कुछ भी नहीं है। सुखदेव जी हंसने लगे। देवता लोग खाली हाथ वहां से चले गए। इस तरह से सूत जी कहते हैं ऋषियों, ये प्राचीन काल में देवताओं को भी नहीं अधिकार मिला इस कथा का। मतलब ये भागवत कथा देव दुर्लभ कथा है। एक बार विधाता ब्रह्मा ने सोचा कि यदि इतनी बड़ी महिमा है इस कथा की तो तुलना किया जाए। तो तर्जु के एक पलड़े पर भागवत महापुराण को रखा और दूसरे पलड़े पर सारे शास्त्र पुराण को रखा। तो भागवत का पलड़ा भारी हो गया। इस कारण से ब्रह्मलोक में भी जय जयकार हुए भागवत की। बोलिए भागवत भगवान की। अच्छा बोलिए, तर्जु के एक पलड़ा पर भागवत को रख दिए और दूसरे पलड़ा पर और शास्त्र को रख दिए, तो भागवत कैसे भारी हो गया? आप भी एक तर्जु मंगाइए, एक तरफ भागवत के पोथी को रखिए, दूसरे तरफ सारे पोथी को रखिए, तो भागवत भारी हो जाएगा क्या? अरे तर्जु पर तोलिएगा तो भागवत 1-1.5 किलो होगा। इधर जब सारे शास्त्र पुराण पढ़िए रखिएगा तो दूसरे तर्जु पर तो क्विंटलों में हो जाएगा। तो ये अर्थ नहीं है। अर्थ क्या है समझते हैं? अर्थ ये है कि भागवत कथा के सुनने से जितना पुण्य होता है ना, तो पुण्य जितना अधिक इसमें होता है, बाकी कर्म कांडात्मक जो
यज्ञ हवन अनुष्ठान है उसमें उतना पुण्य नहीं है। यही कहने का भाव है कि भागवत महापुराण का पलड़ा भारी हो गया। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप। हे अर्जुन, कई प्रकार के यज्ञ हैं। यज्ञ हम लोग देखते हैं कहीं विष्णु भगवान का यज्ञ लगता है ना, बड़का सा खदा खुना रहता है, हवन कुंड, उसमें पंडित जी महाराज सब रहते हैं और बहुत वैदिक मंत्र के द्वारा आहुति डालते रहते हैं, मंत्रोच्चारण करते रहते हैं और आने जाने वाले सब अपना उसमें भी आहुति डालते रहते हैं। 2-4 परिक्रमा करके चले जाते हैं, हो गया अग्निदेव की पूजा कर लिए। परंतु वो भी यज्ञ है। इसके बाद गायत्री यज्ञ होता है, अश्वमेध यज्ञ होता है, वाजपेयी यज्ञ होता है, नाना महामृत्युंजय यज्ञ होता है। कितने प्रकार के यज्ञ, हजारों प्रकार के यज्ञ है जिसको हम लोग आजकल नहीं जानते हैं। परंतु भगवान कहते हैं जितने भी प्रकार के यज्ञ सुने जाते हैं, देखे जाते हैं, जाने जाते हैं, उन सारे यज्ञों में आखिर मान लीजिए हजारों आदमी है तो कोई तो होगा एक जो सबसे विशिष्ट होगा, विशेष होगा। तो इसी तरह भगवान कहते जितने भी प्रकार के यज्ञ है वो सब ठीक है, परंतु उन सारे यज्ञों में मेरा ज्ञान यज्ञ मेरा स्वरूप है, मैं ज्ञान यज्ञ हूँ। ये भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ। 18 पुराण है ना, तो 17 पुराण लिखते लिखते व्यास भगवान ने 18वें पुराण में पुराण की संख्या कंप्लीट कर दी। मतलब 17 पुराण के सार 18वें पुराण में भर दिए। निगम कल्प तरोल गलितम फलम, वेद भगवान वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ये भागवत है। यही कारण है कि ब्रह्मा बाबा का तरजू में जहाँ भागवत रखा था वो पलड़ा भारी हो गया। तब आप लोग सोचिए कि आप लोग कितने बड़े पुण्यात्मा है कि हजारों हजार प्रकार के यज्ञ से जो पुण्य मिलता है उससे अधिक जिस यज्ञ में पुण्य मिलता है उस यज्ञ में भाग ले रहे हैं। आप लोग भाग्यशाली हैं, लेकिन आप भागे मत बनिए बलर बलर बोल करके। थोड़ा सा वॉल्यूम बंद रखिए, ठीक है ना। BBC लंदन जो चालू कर देते हैं, अभी तो संख्या में 100 भी नहीं है, इतना BBC लंदन का स्टेशन पकड़ रहा, जब 1000 होगा तो क्या होगा। इसलिए बाल बच्चे जो उधर लोटपोट कर रहा है ना, तो बंदर भालू को देख तो लाइए नहीं, लाइए तो संभाल के रखिए। ये बड़ी महिमा है इस शास्त्र की। परंतु सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, ये भागवत कथा तो ठीक है उधर से चला, परंतु सप्ताह परंपरा देवर्षि नारद को सनकादिक ऋषि ने सुनाया था। ये 7 दिन का जो सिस्टम है, अब ये ठंडी महीना 2 दिन भी हो जाए, 4 दिन भी हो जाए, 7 दिन क्यों हो रहा है? इसलिए कि ये संतों का दिया हुआ एक परंपरा है। भागवत सप्ताह, रामायण नवाहन पारायण 9 दिन का, 7 दिन का भागवत। ये तो सबसे पहले सनकादिक ऋषि ने सुनाया था। किसको? देवर्षि नारद जी को। कैसे सुनाया? तो एक बार की बात है, क्योंकि सनकादिक ऋषि जो है ना 4 भाई हैं। कितने भाई हैं? 4 भाई। उम्र कितने हैं? 5 साल। 5 साल के दिखते हैं। उम्र कितने हैं? तो पूर्वजों के भी पूर्वज, लेकिन दिखते कितने के हैं? 5 साल के। काम क्या है? तो कथा मात्र का जीवन, उसका जीवन में केवल कथा है, केवल कथा। अब बोलिए कि यहाँ साल में 1 बार कथा होती है, फिर भी किसी किसी को लगता है कि साल में 1 बार हो गया। लो, साल में 365 तिया कितना होता है? 900। 365 तिया कितना होता है? 1000 कुछ और होता है ना। 300 तिया 900 हुआ, 50 तिया 150 हुआ, 1050 हुआ, 15 तिया 45 हुआ, तो 1000 कितना हुआ? 1095 हुआ ना। तो 1095 बार खा लेते हैं साल में, लेकिन साल में 2 बार कथा नहीं होना चाहिए क्या? 1095 बार जिस दिया हुआ भगवान के भोजन को हम ग्रहण करते हैं, तो उस भगवान का 1 बार साल में कथा नहीं हो सकती क्या? कहने का मतलब हम लोग को बड़ा आश्चर्य होता है। परंतु कहने का अभिप्राय है कि सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों,
ये सनकादिक ऋषि जो है ये हमेशा कथा करते हैं और कोई बोर फील नहीं होता है श्रोता को। एक ने पूछा श्रोता आता कहाँ से है, तो दूसरे ने कहा सनकादिक ऋषि को श्रोता का कोई जरूरी नहीं होता है कि मनियारा दुकान चलाने वाले श्रोता का उसे जरूरी नहीं होता है। तो लाते का बिना श्रोता का कथा कैसे होगा? दो चार भाई है ना, तो एक भाई वक्ता बन जाते हैं और तीन भाई श्रोता बन जाते हैं, फिर बारी बारी से बदलते रहते वक्ता श्रोता। तो न वक्ता की कमी होती है न श्रोता की कमी होती है और कथा अनवरत रूप से चलता रहता है और हर समय वो प्रभु में मन को लगाए रहते हैं। हरि शरणम 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 हरि शरणम।